क्या ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने और कुछ बटन दबाने का खेल है? क्या पैसा कमाना उतना ही आसान है जितना सोशल मीडिया पर दिखता है? नहीं। और यही सच्चाई है जिसे द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बारीकी से हमारे सामने लाती है। यह किताब एक ऐसे सफर की तरह है जहां आप सिर्फ बाजार को नहीं बल्कि खुद को भी गहराई से समझने लगते हैं। लेखक ब्रेट एन स्टीनबार्गर कोई आम ट्रेडर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोच हैं जो दुनिया भर के ट्रेंडिंग डेस्क्स और प्रोफेशनल्स के साथ काम कर चुके हैं। उनका मानना है कि असली ट्रेडिंग चार्ट के बाहर होती है, आपके दिमाग में, आपके फैसलों में और उस संघर्ष में जो हर दिन आपके अंदर चलता है। द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग एक दर्पण की तरह है जो हमें दिखाता है कि क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, क्यों हम लालच में आकर अच्छे ट्रेड्स छोड़ देते हैं या डर के कारण सही फैसले नहीं ले पाते। यह किताब आपको न तो कोई जादुई फॉर्मूला देती है, न कोई रातों रात अमीर बनाने वाला तरीका, बल्कि यह सिखाती है सोचने की कला, अनुशासन की ताकत और खुद को बेहतर बनाने का तरीका। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक अंदरूनी सफर जहां आप अपने इमोशंस, अपनी आदतों और अपने नजरिए को पहचानना शुरू करते हैं। और जब आप खुद को समझ जाते हैं तब आप मार्केट को भी बेहतर समझने लगते हैं। यही है ट्रेडिंग की असली कला। तो अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक पेशा बनाना चाहते हैं, अगर आप वाकई इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के उन गहरे सबकों को जो हर सीरियस ट्रेडर को जानना जरूरी है। चैप्टर 1 द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की शुरुआत एक सटीक लेकिन अनदेखी सच्चाई से होती है। बाजार में जीतने के लिए पहले खुद पर जीत पाना जरूरी है। लेखक ब्रेट एन स्टीनबार्गर हमें ट्रेडिंग के उस पहलू से परिचित कराते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मानसिक अवस्था। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा ट्रेडर बनने के लिए बस चार्ट पढ़ना आना चाहिए या टेक्निकल एनालिसिस की पकड़ होनी चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो ज्ञान और स्किल्स किसी काम के नहीं। इस अध्याय में लेखक ने ट्रेडिंग को एक मेंटल परफॉर्मेंस एक्टिविटी कहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एथलीट या सर्जन अपने उच्चतम मानसिक स्तर पर प्रदर्शन करता है। बाजार लगातार बदलता रहता है, वहां हर सेकंड नई जानकारी, नई चालें और नई भावनाएं पैदा होती हैं। ऐसे माहौल में कोई भी निर्णय एक छोटी सी मानसिक गड़बड़ी से बर्बाद हो सकता है। स्टीनबार्गर बताते हैं कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आप सिर्फ मार्केट से नहीं जूझ रहे होते, आप अपने डर, लालच, हड़बड़ी और घमंड से भी लड़ रहे होते हैं। लेखक बताते हैं कि हर ट्रेडर के पास कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, जैसे कुछ लोग मुनाफा होते ही जल्दी ट्रेड काट देते हैं लेकिन घाटे में ट्रेड को देर तक पकड़े रहते हैं। कुछ लोग ओवर ट्रेड करते हैं तो कुछ अच्छे मौकों को डर के कारण मिस कर देते हैं। ये आदतें बाजार के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के खिलाफ काम करती हैं, और यही पहला पाठ है, बाजार से पहले खुद को समझो। इस अध्याय का एक और खास हिस्सा है सेल्फ मॉनिटरिंग की बात। स्टीनबार्गर सुझाव देते हैं कि जैसे एक स्पोर्ट्स कोच खिलाड़ी की हर मूवमेंट को एनालाइज करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए। आपने किस भावनात्मक स्थिति में ट्रेड किया? क्या वह निर्णय तर्क से लिया गया था या भावनाओं से? यह आत्ममंथन ही आगे चलकर निर्णयों को बेहतर बनाता है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर सफल ट्रेडर में एक खास आदत होती है, रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग। वे अपनी गलतियों से भागते नहीं बल्कि उन्हें डॉक्यूमेंट करते हैं। वे हर नुकसान को एक पाठशाला की तरह देखते हैं और हर मुनाफे को संयोग नहीं, रणनीति का परिणाम मानते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे एक मजबूत मानसिक ढांचा खड़ा करती है जो किसी भी मार्केट कंडीशन में स्थिर रह सके। इस अध्याय का सार यही है कि ट्रेडिंग जीतने की नहीं, समझने की प्रक्रिया है। यह खुद को नियंत्रित करने का अभ्यास है। जब तक आप अपनी आदतों, अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रियाओं को नहीं समझते, तब तक कोई भी रणनीति लंबे समय तक नहीं चलेगी। अब सवाल यह है, अगर बाजार बार बार बदलता है और हम भी बदलते रहते हैं, तो क्या एक स्थायी ट्रेडिंग रणनीति सच में मुमकिन है? या फिर असली कला इसमें है कि हम हर बार खुद को नए सिरे से ढालना सीखें। चैप्टर 2 जैसे जैसे किताब का दूसरा अध्याय खुलता है, लेखक हमें ट्रेडिंग के सबसे अनदेखे लेकिन सबसे जरूरी पहलू, अनुशासन, डिसिप्लिन की गहराइयों में ले जाते हैं। स्टीनबार्गर बताते हैं कि बाजार में जानकारी का होना एक बात है,
लेकिन उस जानकारी का सही समय पर सही उपयोग कर पाना पूरी तरह अनुशासन पर निर्भर करता है। यह अध्याय बताता है कि ट्रेडिंग की असफलता अक्सर खराब रणनीतियों से नहीं, बल्कि एक अच्छी रणनीति पर भी बार बार डिसिप्लिन न रखने से होती है। हमें लगता है कि हम लॉजिक से काम कर रहे हैं, पर हकीकत में हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को हाईजैक कर चुकी होती हैं। हमें पता होता है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, लेकिन उसे एक लालच, उसे एक डर या उसे एक जल्दबाजी में हम सब कुछ भूल जाते हैं। यहीं पर अनुशासन की परीक्षा शुरू होती है। स्टीनबार्गर बताते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जिसमें बार बार एक ही बात को दोहराना होता है, चाहे वह बाजार में हो या अपने अंदर। यही दोहराव हमें थका सकता है, ऊब पैदा कर सकता है, लेकिन यहीं पर अनुशासन का असली मूल्य नजर आता है। जो ट्रेडर हर बार नियमों पर टिका रहता है, वही असली ताकत जमा करता है, चाहे उसे तुरंत मुनाफा हो या नहीं। लेखक एक बेहद प्रभावशाली बात कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डिनाइंग इमोशन, इट्स अबाउट रिकॉग्नाइजिंग इट एंड स्टिल मेकिंग द राइट डिसीजन। यानी अनुशासन का मतलब यह नहीं कि हम भावना को खत्म कर दें, बल्कि यह कि हम भावना को पहचानें लेकिन फिर भी सही फैसला करें। इस अध्याय में लेखक ने मानसिक दिनचर्या का जिक्र किया है, ऐसी आदतें जिन्हें रोजाना दोहराकर हम अपने मस्तिष्क को स्थिर रख सकते हैं। जैसे एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने सोचने, देखने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया पर रोज ध्यान देना चाहिए। जब हम हर दिन एक जैसी मानसिक तैयारी के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो हम अनजाने में अपने दिमाग को अनुशासित करना शुरू कर देते हैं। एक और गहरी बात जो इस अध्याय में निकल कर आती है, वह यह है कि अनुशासन को हम बाहर से लागू नहीं कर सकते, उसे अंदर से जागृत करना होता है। यह कोई फोर्स नहीं, बल्कि एक सेल्फ अवेयरनेस है। जब हम अपने ट्रिगर्स, अपनी कमजोरी और अपने रिएक्शन को जानने लगते हैं, तो हमारा अनुशासन स्वतः मजबूत होने लगता है। अध्याय का निष्कर्ष यही सिखाता है कि बिना अनुशासन के ट्रेडिंग किसी जुआ खाने से कम नहीं, और अनुशासन का अभ्यास एक बार का नहीं, बल्कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज अनुशासन है और हम इंसान स्वभाव अस्थिर हैं, तो क्या हम कभी परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं, या हमें बस एक अच्छा और सतर्क इंसान बनना ही काफी है ताकि ट्रेडिंग अपने आप बेहतर हो सके। चैप्टर 3 किताब का तीसरा अध्याय ट्रेडिंग की उस दुनिया में ले जाता है जिसे न चार्ट दिखाते हैं, न ही इंडिकेटर। यह वो दुनिया है जो हर ट्रेडर के भीतर चल रही होती है, एक ऐसी जगह जहां असली युद्ध शुरू होता है। स्टीनबार्गर यहां जिस विषय पर रोशनी डालते हैं वह है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी आत्मनिरीक्षण की शक्ति। लेखक साफ करते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स हार इसीलिए जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों से बचते हैं। वे नुकसान को बहानों में छुपा देते हैं, मार्केट ही गलत चला गया, न्यूज आ गई, या मेरी स्ट्रैटेजी ने धोखा दे दिया। लेकिन सच तो यह है कि असली वजह होती है खुद के अंदर छिपी कमजोरी, जिसे हम देखना नहीं चाहते। स्टीनबार्गर इस अध्याय में आत्मनिरीक्षण को एक मानसिक मिरर बताते हैं, एक ऐसा आईना जो न सिर्फ आपके फैसलों को बल्कि आपकी सोच और आदतों को भी उजागर करता है। इस अध्याय में वह उदाहरण देते हैं उन ट्रेडर्स का जो हर बार एक जैसी गलती करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगली बार वे भाग्य से जीत जाएंगे। लेखक बताते हैं कि जब तक आप अपनी मानसिक प्रक्रिया को नहीं समझते, तब तक कोई भी सिस्टम या संकेत आपको बार बार वही गड्ढे में गिरा देगा। ट्रेडिंग में असफलता एक संकेत होती है, यह बताने के लिए कि आप कहां चूक रहे हैं, लेकिन उस संकेत को सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, खुद को बिना फिल्टर देख पाने की हिम्मत। स्टीनबार्गर यह भी सिखाते हैं कि केवल जर्नलिंग ही काफी नहीं होती, आपको अपने ट्रेड के साथ अपनी भावनाओं को भी रिकॉर्ड करना होगा। आप जब ट्रेड में घुसे तब आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे थे? क्या आपने पहले से निर्धारित योजना पर चलना चुना या पल भर की भावनाओं के आगे झुक गए? ये सवाल आत्मनिरीक्षण की जड़ है और इनका उत्तर खोजने से ही सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। लेखक एक सुंदर बात कहते हैं, ग्रोथ इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट नोइंग मोर, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ बेटर। यानी ज्यादा ज्ञान नहीं, बल्कि खुद की गहराई तक समझ ही असली तरक्की है। जब हम खुद को समझते हैं तो ट्रेडिंग के फैसले स्पष्ट होने लगते हैं, डर कम होता है, लालच की आवाज धीमी पड़ती है और आत्मविश्वास भीतर से आने लगता है।
यह अध्याय सिखाता है कि हर ट्रेड, चाहे वह लाभ में हो या हानि में, एक अवसर है खुद को बेहतर जानने का। और जब यह नजरिया विकसित हो जाता है, तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहती, वह एक साधना बन जाती है जिसमें हर दिन हम खुद को थोड़ा और सुधारते हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर हम खुद को कभी पूरी तरह नहीं समझ पाते, तो क्या ट्रेडिंग में कभी पूरी तरह मास्टर बना जा सकता है? या फिर यह सफर ही असली सफलता है, जहां हर दिन हम अपने अंदर के ट्रेडर को थोड़ा और तराशते हैं? चैप्टर 4। जैसे जैसे हम किताब के चौथे अध्याय में कदम रखते हैं, लेखक ब्रेट एन स्टीनबार्गर हमें उस जटिल दुनिया की तरफ ले जाते हैं जहां रणनीति ही सब कुछ नहीं होती। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग केवल प्लान बनाने या सटीक संकेतों की पहचान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनिश्चितता को स्वीकार करने और उसका प्रबंधन करने की कला है। स्टीनबार्गर बताते हैं कि बाजार एक ऐसा जीव है जो हर पल बदलता रहता है। यहां कोई स्थिर नियम नहीं, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं और न ही कोई गारंटी होती है। इसके बावजूद हम हमेशा कोशिश करते हैं भविष्य की भविष्यवाणी करने की, सही समय पर सही फैसले लेने की। लेकिन असली सफलता तब आती है जब हम यह समझ लेते हैं कि भविष्य अज्ञात है और इसे कभी पूरी तरह पकड़ना संभव नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि उत्कृष्ट ट्रेडर वह है जो अपने आप को बाजार की अनिश्चितता के अनुरूप ढाल लेता है। वह जोखिमों को समझता है, अपनी सीमाएं जानता है और अचानक आए बदलावों का सामना धैर्य और समझदारी से करता है। इसे लेखक ने अडैप्टिव माइंडसेट कहा है, एक ऐसा मानसिक रूप जो फ्लेक्सिबल हो, खुला हो और नए परिदृश्यों के लिए तैयार रहता हो। यहां पर बाजार की गहराई में उतरते हुए लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए हर प्रणाली में हमेशा सुनियोजित संशोधन और लगातार सीखने की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पुराने तरीकों पर अड़े रहेंगे तो बाजार आपको पीछे छोड़ देगा। सफल ट्रेडर वही है जो लगातार नए अनुभवों से सीखता रहे और अपनी रणनीतियों को विकसित करता रहे। स्टीनबार्गर ने इस अध्याय में यह भी बताया है कि भावनाओं और मानसिक स्थिति के अलावा सफलता का एक बड़ा हिस्सा है अच्छा कोचिंग और मेंटरशिप। एक गुरु जो आपकी कमजोरियों को पहचान सके, आपके दृष्टिकोण को चुनौती दे और आपको बेहतर बनाने में मदद करे। यह अकेले का खेल नहीं है, बल्कि एक सामूहिक प्रक्रिया भी है जिसमें ज्ञान और अनुभव साझा करना शामिल होता है। अध्याय का मूल संदेश यह है कि ट्रेडिंग एक यात्रा है जहां हर कदम पर नई चुनौतियां और नई संभावनाएं होती हैं। एक जीतने वाला ट्रेडर वह नहीं जो हर बार सही हो, बल्कि वह जो हर बार गिरकर उठे, सीखे और आगे बढ़े। यही अनिश्चितता से दोस्ती करने का सही मतलब है। अब सवाल उठता है, क्या हम कभी बाजार की पूरी अनिश्चितता को समझ और स्वीकार कर पाएंगे? या असली सफलता इसी में है कि हम अपने नियंत्रण की सीमाओं को पहचान कर एक ऐसी मानसिकता विकसित करें जो बदलाव के साथ खड़ी हो सके। चैप्टर 5 किताब के इस अध्याय में ब्रेट एन स्टीनबार्गर एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर कम समझी जाने वाली बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आत्मविश्वास। वह बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होना केवल तकनीक, रणनीति या बाजार की समझ से नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा फर्क पड़ता है आपके अपने विश्वास और आत्मसमर्पण का। यह अध्याय हमें दिखाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बीच जब सब कुछ अस्थिर लगता है, तभी आपका खुद पर भरोसा ही आपको स्थिरता देता है। स्टीनबार्गर मानते हैं कि आत्मविश्वास वह नींव है जिस पर हर मजबूत ट्रेडर अपनी सफलता खड़ा करता है। लेकिन ध्यान दें, यह एक अंधविश्वास या घमंड नहीं है, बल्कि एक सतर्क, जागरूक और अनुभव से उपजा हुआ विश्वास है जो गलतियों से सीख कर बनता है। लेखक समझाते हैं कि शुरुआती ट्रेडर्स अक्सर अपने फैसलों पर संदेह करते हैं, डरते हैं और खुद को बाजार के आगे कमतर समझते हैं। लेकिन जब आप अनुभव के साथ अपनी क्षमताओं को पहचानने लगते हैं, तो आपका मन स्थिर होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और आप अनावश्यक दबावों से मुक्त हो जाते हैं। यह आत्मविश्वास ही आपको जोखिम लेने की हिम्मत देता है, वह जोखिम जो सोच समझकर लिया गया हो। स्टीनबार्गर ने इस अध्याय में यह भी समझाया है कि आत्मविश्वास का निर्माण सिर्फ सफलता से नहीं, बल्कि असफलताओं और चुनौतियों से भी होता है। हर हार आपको मजबूत बनाती है यदि आप उसे एक सीख माने। एक ट्रेडर के रूप में आपको खुद को बार बार याद दिलाना होता है कि आप गलतियां कर सकते हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है।
आपका आत्मविश्वास तभी टिकेगा जब आप खुद को पूरी ईमानदारी से समझेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। यह अध्याय यह भी बताता है कि आत्मविश्वास और हठ नहीं एक जैसे नहीं है। हठ एक कमजोरी है जो आपको जोखिम भरे फैसलों पर मजबूर कर सकती है, जबकि आत्मविश्वास आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेने की ताकत देता है। यही अंतर आपको बाजार में लंबे समय तक टिकाए रखता है। अंत में लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट इज अबाउट ट्रस्टिंग योरसेल्फ टू नेविगेट द अननोन विथ रेजिलियंस एंड क्लैरिटी। यानी ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का खेल नहीं, बल्कि अपने आप पर विश्वास रखते हुए अनिश्चितता में भी धैर्य और स्पष्टता से आगे बढ़ने का हुनर है। और अब सोचिए, जब आपकी सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास है, तो क्या आप तैयार हैं उस विश्वास को चुनौती देने और उसे निरंतर मजबूत बनाने के लिए? या फिर आप खुद पर शक करते हुए भी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखेंगे? चैप्टर 6 किताब के अंतिम अध्याय में ब्रेट एन स्टीनबार्जर हमें याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग केवल एक कौशल या पेशा नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर विकास की यात्रा है। कोई भी महारथी नहीं बनता जो अपने आप में स्थिर हो जाए। असली मास्टरी तब आती है जब हम खुद को लगातार नए स्तरों पर चुनौती देते रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। यह अध्याय एक गहन सत्य पर प्रकाश डालता है। जीवन और ट्रेडिंग दोनों में स्थिरता और सफलता के लिए हमें अपने आप को नए अनुभवों और ज्ञान के लिए खोलना होगा। स्टीनबार्गर बताते हैं कि बाजार की तरह ही हमारा मन भी बदलता रहता है, नई परिस्थितियों के अनुसार ढलता है। इसलिए केवल अपने पुराने तरीकों पर निर्भर रहना या एक बार सीखी हुई बातें दोहराते रहना आपको कहीं का नहीं ले जाएगा। लेखक इस अध्याय में यह समझाते हैं कि असली मास्टरी तभी आती है जब आप अपने अनुभवों को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। यह कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हर दिन एक नई सीख, एक नया नजरिया और एक नई समझ होती है। स्टीनबार्गर इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना भी है जो अपनी भावनाओं को समझे, अपनी आदतों को सुधारे और हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखे। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है जिसे आप ट्रेडिंग से सीख सकते हैं। अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि जब हम जीवन और ट्रेडिंग दोनों में निरंतर सीखने और विकास की प्रक्रिया में लग जाते हैं, तब हम न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी परिपक्व होते हैं। यही वह कला है जो बाजार में जीत के साथ साथ जीवन में भी आपको असली सफलता दिलाती है। तो अगर आप इस किताब की सिखाई हुई बातों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को ईमानदारी से देखें। अपनी गलतियों से डरें नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का जरिया बनाएं। अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए समय निकालें और हर दिन एक छोटा सा कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें, मास्टरी एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में धैर्य, लगन और सकारात्मक सोच आपके सबसे बड़े साथी होंगे। अब एक सवाल जो आपकी सोच को आगे बढ़ाएगा, क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को अपनाने के लिए, जहां हर दिन एक नई चुनौती और एक नई सीख आपके जीवन और ट्रेडिंग दोनों को बेहतर बनाएगी?